क्या भगवान हर किसी की सुनते हैं या केवल कुछ खास लोगों की प्रार्थना ही उन तक पहुंचती है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने खुद बताया है कि भगवान किन लोगों की बात तुरंत सुनते हैं और किन की प्रार्थना अनसुनी रह जाती है। अगर आप भी चाहते हैं भगवान आपकी हर प्रार्थना सुने तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम गीता की गहरे रहस्य खोलने वाले हैं। राम राम प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति बीट्स। आज का विषय है गीता के अनुसार भगवान किसकी सुनते हैं। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना पूरी नहीं होती, जबकि कुछ लोगों की छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसका स्पष्ट उत्तर दिया है। आज हम गीता के श्लोकों, कथाओं और उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे कि भगवान किन भक्तों की पुकार सबसे पहले सुनते हैं। भक्तों, भगवान को केवल शब्दों से की गई प्रार्थना नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए सच्चा दिल और सच्ची भावना। बहुत लोग रोज मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन उनके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं होती। और दूसरी ओर कोई व्यक्ति घर के एक कोने में बैठकर आंख बंद करके सिर्फ एक बार हे भगवान कह देता है और भगवान उसकी पुकार सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द नहीं, भावना सुनते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई भक्त मुझसे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ है भगवान को चीजों की कीमत नहीं चाहिए, बल्कि भक्ति की सच्चाई चाहिए। इतिहास में ऐसे भी उदाहरण हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो शुरुआत में उसने स्वयं अपनी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पूरी तरह से अपने हाथ ऊपर उठाकर सच्चे मन से पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, तब भगवान कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और उसकी लाज बचाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब पुकार दिल से निकलती है तो वह सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थना सुने तो सबसे पहले अपने दिल को सच्चा बनाइए। भक्तों, भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। इसका अर्थ है सभी चिंताओं को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आ जाओ। जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान उसकी जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। समर्पण का अर्थ है जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। ऐसे व्यक्ति के मन में भय नहीं होता, चिंता नहीं होती और न ही घमंड होता है। महाभारत में अर्जुन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन डर गया। उसे लगा कि वह अपने ही रिश्तेदारों से कैसे लड़ेगा। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया, लेकिन जब उसने पूरी तरह से श्री कृष्ण की शरण ली और कहा, हे कृष्ण अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। इससे हमें भी यह सीख मिलती है कि जब हम जीवन की समस्याओं को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। पहला, संकट में भगवान को याद करने वाले। दूसरा, ज्ञान की इच्छा रखने वाले। तीसरा, धन या लाभ चाहने वाले। चौथा, ज्ञानी भगत। जब किसी व्यक्ति पर संकट आता है तो उसे सबसे पहले भगवान की याद आती है। बहुत लोग कहते हैं कि संकट में भगवान को याद करना स्वार्थ है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त भी प्रिय है, क्योंकि संकट के समय कम से कम उसे भगवान की याद तो आती है। कई बार भगवान संकट इसीलिए देते हैं ताकि मनुष्य उन्हें याद करे। इतिहास में गजेंद्र मोक्ष की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब एक हाथी मगरमच्छ के मुंह में फंस गया तो उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह खुद को बचा नहीं पाया। अंत में उसने भगवान विष्णु को पुकारा, तब भगवान तुरंत आए और उसकी रक्षा की। इससे हमें भी यह सीख मिलती है कि संकट के समय भगवान को पुकारना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है।
भक्तों, आजकल अधिकतर लोग भगवान की पूजा किसी न किसी इच्छा के लिए करते हैं। कोई धन चाहता है, कोई सफलता चाहता है, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा बिना किसी इच्छा के करता है, वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। इसे कहते हैं निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति का अर्थ है, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए। मीराबाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मीरा ने कभी धन, पद या शक्ति नहीं मांगी, उन्होंने केवल कृष्ण प्रेम मांगा। और यही कारण है कि आज भी उनका नाम भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। भगवान ऐसे भक्तों के लिए कभी भी देर नहीं करते। भगवान को सबसे अधिक एक चीज पसंद नहीं है, वह है अहंकार। अहंकार व्यक्ति को भगवान से दूर कर देता है। जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ उसी की शक्ति से हो रहा है, तो वह भगवान को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है, भगवान उसकी आवाज अवश्य सुनते हैं। रामायण में रावण और हनुमान जी इसका उदाहरण है। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसमें अहंकार था, और हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद हमेशा विनम्र रहे। इसलिए भगवान राम हनुमान जी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। विनम्रता भगवान के दिल तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थना सुने, तो अपने जीवन से अहंकार को दूर कर दीजिए। भक्तों, भगवान को केवल पूजा पाठ से ही प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न करती है सेवा। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, गरीबों की सहायता करता है, दुखी लोगों को सहारा देता है, भगवान उसके हृदय में स्वयं निवास करते हैं, क्योंकि हर जीव में भगवान का अंश होता है। इसीलिए जब हम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो वास्तव में हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। इतिहास में अनेक संतों ने यही बात समझाई है। जब कोई भूखा व्यक्ति भोजन मांगता है, आप उसे भोजन कराते हैं, तो भगवान उस सेवा को सीधे स्वीकार करते हैं। एक संत ने कहा था, मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन भूखे को भोजन करवाना भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। सत्य का मार्ग आसान नहीं होता। कई बार सत्य बोलने से लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य का साथ नहीं छोड़ता, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर सत्य का पालन किया और अंत में भगवान ने उन्हें विजय दिलवाई। इससे हमें भी सीख मिलती है कि सत्य और धर्म का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। भगवान हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते हैं। भगवत गीता का सबसे प्रिय संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। फल देने का काम भगवान का है। कई बार लोग मेहनत करते हैं, लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिलता। तब वे निराश हो जाते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन गीता कहती है कि हर कर्म का फल निश्चित है। भगवान सब देख रहे होते हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्म करता है, भगवान उसके लिए रास्ते स्वयं खोल देते हैं। कभी कभी भगवान देर करते हैं, लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। इसीलिए कर्म करते रहना ही सच्ची भक्ति है। भक्तों, अधिकतर लोग भगवान से डरते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान केवल सजा देने के लिए बैठे हैं, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान केवल न्यायाधीश नहीं, बल्कि भक्तों के मित्र भी हैं। जब भक्त भगवान को अपना मित्र मानता है, तो उसके और भगवान के बीच एक गहरा संबंध बन जाता है। अर्जुन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को केवल भगवान नहीं, बल्कि अपना मित्र माना। वह उनसे खुलकर बात करता था, अपने डर और समस्याएं बताता था। इसी कारण श्री कृष्ण अर्जुन के सबसे बड़े मार्गदर्शक बने। जब भक्त भगवान से सच्चे मित्र की तरह बात करता है, तो भगवान भी उसे कभी जेल या अकेला नहीं छोड़ते। भक्तों, भगवान को कभी कभी याद करना और हमेशा याद करना, इन दोनों में बहुत अंतर है।
जो व्यक्ति केवल संकट में भगवान को याद करता है उसे भगवान अवश्य सुनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन भगवान को याद करता है भगवान उसके जीवन में विशेष कृपा करते हैं। निरंतर भक्ति का अर्थ है हर समय भगवान का सिमरन करना, चलते समय, काम करते समय, सोते समय और जागते समय। जब मनुष्य के मन में हर समय भगवान का नाम रहता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि भगवान का नाम मन को पवित्र करता है। ऐसे भक्त की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, भगवान को केवल बाहरी पूजा से नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है मन से सिमरन करना। बहुत लोग रोज पूजा करते हैं लेकिन उनका मन कहीं और भटकता रहता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर नहीं जा पाते लेकिन पूरे दिन भगवान को मन में याद करते रहते हैं। भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिर नहीं बल्कि मन का मंदिर है। जब मनुष्य अपने मन में भगवान को याद करता है तो भगवान उससे दूर नहीं रहते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे हर समय याद करता है मैं उसके जीवन में स्वयं उपस्थित रहता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान केवल पूजा की जगह में नहीं बल्कि भक्त के हृदय में निवास करते हैं। भक्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति किसी भी जीव को दुख नहीं देता वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा और करुणा। जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देता है उसकी पूजा भी भगवान को स्वीकार नहीं होती, क्योंकि भगवान हर जीव में बसे हुए हैं। इसीलिए जब हम किसी को दुख देते हैं तो वास्तव में हम भगवान को ही दुख पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखता है भगवान उसके जीवन में विशेष कृपा करते हैं। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। भक्तों, अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। जब मनुष्य को लगता है कि उसकी शक्ति, उसका धन, उसकी बुद्धि सब कुछ उसी की वजह से है तब वह भगवान को भूल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य के पास जो भी कुछ है वह भगवान की ही देन है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है और विनम्र हो जाता है तब भगवान उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। इतिहास में कई महान राजाओं का पतन अहंकार के कारण हुआ और कई साधारण लोग केवल विनम्रता के कारण महान बन गए। भगवान को विनम्र हृदय सबसे अधिक प्रिय है। भक्तों, बहुत लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं लेकिन जब उनकी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन भगवान का नियम है हर चीज सही समय पर होती है। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करते क्योंकि वह हमारे लिए कुछ और बेहतर योजना बना रहे होते हैं। इसीलिए भक्ति में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। जो व्यक्ति धैर्य रखता है भगवान उस पर अवश्य कृपा करते हैं। भगवान की कृपा देर से आ सकती है लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति का सबसे मजबूत आधार है विश्वास। अगर मन में विश्वास नहीं है तो पूजा और प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब भक्त को यह विश्वास होता है कि भगवान हमेशा उसके साथ है तब वह किसी भी कठिन परिस्थिति से नहीं डरता। महाभारत में पांडवों ने हमेशा भगवान कृष्ण पर विश्वास रखा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा और अंत में भगवान ने उनकी रक्षा की। इसीलिए जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। आजकल अधिकतर लोग भगवान से केवल अपने लिए मांगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की खुशी और भलाई के लिए प्रार्थना करता है वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठ चुका होता है। जब कोई भक्त कहता है, हे भगवान केवल मेरी ही नहीं सबकी रक्षा करो, तो भगवान उसके हृदय से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसे भक्त की प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। भक्तों, कोई भी मनुष्य पूरी तरह से निर्दोष नहीं होता। हर व्यक्ति से कभी ना कभी गलती अवश्य होती है, लेकिन भगवान उन लोगों को माफ कर देते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई बड़ा पापी भी सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए तो वह भी पवित्र हो सकता है। इसका अर्थ है कि भगवान का दरवाजा हर व्यक्ति के लिए खुला है। भक्तों, भगवान का नाम सबसे शक्तिशाली साधना है। जब मनुष्य भगवान का नाम जपता है तो उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है।
कहा जाता है कि कभी कभी केवल भगवान का नाम लेना सैकड़ों पूजा के बराबर होता है। इतिहास में अनेक संतों ने केवल नाम जप से ही भगवान को पाया। इसीलिए जो व्यक्ति हर दिन भगवान का नाम लेता है, भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। भक्तों, भगवान को सबसे प्रिय है प्रेम। जब भक्ति में प्रेम होता है तो भगवान और भक्त के बीच एक गहरा संबंध बन जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह प्रेम इतना गहरा था कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। जब भक्ति प्रेम से की जाती है तो भगवान उस भक्ति को तुरंत स्वीकार करते हैं। भक्तों, भगवान की शरण में आना भक्ति का अंतिम और सबसे बड़ा चरण है। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से कहता है, हे भगवान, अब मेरा सब कुछ आपके हाथ में है, तब भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। ऐसे भक्त को जीवन की कठिनाइयां भी कमजोर नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। भक्तों, भगवान दूर नहीं है, वे हर उस दिल में रहते हैं जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है। भगवान को बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा विश्वास और सच्चा प्रेम। अगर आपका दिल सच्चा है तो भगवान आपकी हर पुकार सुनेंगे। याद रखिए, भगवान को आवाज नहीं, भावना सुनाई देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक बने रहे भक्ति बीट्स के साथ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।